राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का वास्तु दर्शन चैनल पे। आइए पहले हम ये देखते हैं कि जो मुख्य एंट्री को देखता हूँ तो यह मुख्य एंट्री सर की जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में से है और उसके नॉर्थ ईस्ट में जब भी मेन एंट्री बनती है यानी कि मुख्य द्वार जब भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाता है तो इसके आपको ये तो पता ही है कि ये किस तरह से अपने जीवन पे प्रभाव डालता है। ऑर्डर ब्लॉक कर देता है, मन में शांति नहीं रहने देता है। आइए चलते हैं हम इसके उपचार की तरफ। आप एक काम, आइए उपचार के बारे में बात करते हैं। मुख्य दरवाज़ा अगर ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बन गया है तो आप सबसे पहले दहलीज स्थापना है उसका काम कीजिए। इसमें क्या होता है, जो आपका जो मेन डोर है जो कि गलत पथ पे बन गया होता है, अपने कोई भी दरवाज़ा किसी भी दिशा के अंदर कुछ पद अच्छे होते हैं और कुछ पद गलत होते हैं। मनुष्य होने के लिए जब कुछ पद जो कि गलत होते हैं और उस पर अगर अपन मुख्य दरवाज़ा बना देते हैं तो अपने जीवन के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाते हैं। तो इसका उपचार सबसे पहले ये है कि मुख्य दरवाजे के अपन पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करें। वो कैसे करेंगे, वो अपन करेंगे दहलीज स्थापना से। ये उसका हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है इसका, आप मंगल कलश की स्थापना कीजिए। मंगल कलश कैसे करेंगे, सबसे पहले केसर लीजिए, एक स्वास्तिक बनाइए नीचे, और एक चांदी का कलश अगर नहीं हो तो आप मिट्टी का कलश लीजिए। मिट्टी के कलश में आप एक काम कीजिए, 5 साबुत हल्दी, 5 सुपारी, चांदी का सिक्का ना हो तो चांदी का स्वास्तिक, साबुत धनिया, पीली सरसों, सफ़ेद सरसों, ये सारी सामग्री उस कलश के अंदर डाल दीजिए और 1 या 2 बूंद मरकरी की पारे की जो होता है वो डाल दीजिए। मरकरी क्या होगा, इसके अंदर बैक्टीरिया, कुछ जम्स या कीड़े पनपने नहीं देगा, वो पैदा नहीं होंगे, जिस वजह से इसकी लॉन्ग लाइफ रहेगी। अब आपको उसका जो ऊपर का मुख है उसके अंदर आपको पानी युक्त नारियल लेना है, सफ़ेद कपड़े में लपेट के उसके ऊपर रख देना है। ये मंगल कलश हो गया आपका तैयार। इसको आपको ईशान कोण के अंदर रख देना है। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय क्या, अगर प्लांट की बात करें, तुलसी का प्लांट भी आप इधर काम में ले सकते हैं। और एक आंवले का पौधा होता है गमले के अंदर, आंवले का ट्री, आप पौधा ही लीजिएगा, उसको उस ईशान कोण पे रख दीजिएगा। चौथा उपाय की बात करें तो आप एक स्वास्तिक बनाइए, मोरपंख से स्वास्तिक बनाइएगा और उस स्वास्तिक को अभिमंत्रित करके आप अपने ईशान कोण के अंदर रख दीजिएगा। आपके ये सारे के सारे चारों उपाय आपके बहुत ही अच्छे कारगर साबित होंगे ईशान कोण के लिए। जो इसका एग्जैक्ट साउथ वेस्ट आ रहा है वहाँ पर फिनिश गुड रखा होता है। जब साउथ वेस्ट में आप फिनिश गुड को रखोगे मीन्स उस एरिया को हल्का ही रहेगा वो, क्योंकि जब माल आएगा तभी तो वहाँ गिरेगा, लेकिन माल आकर गिरेगा ही नहीं क्योंकि साउथ वेस्ट में हैवी निर्माण नहीं किया गया। जैसा कि आपने देखा साउथ वेस्ट के अंदर फिनिश गुड साउथ वेस्ट के अंदर नहीं रखा जाता है। साउथ वेस्ट को हमेशा भारी रखना चाहिए। जितना भारी साउथ वेस्ट रहेगा उतने ही जीवन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी या व्यापार के अंदर भी स्थिरता आएगी। तो करना क्या है, फिनिश गुड जो होता है आपका हमेशा वायव्य कोण के अंदर जाएगा। वायव्य कोण के अंदर जैसे ही आपने फिनिश गुड रखा वो तुरंत वहाँ से बिकना प्रारंभ हो जाएगा। और आपको जितनी भी हैवी मशीनरी है वो साउथ वेस्ट के अंदर रखनी है। तो करना कैसे है, जैसे मान के चलिए आपके पास में रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को आप रखिए साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर, और फिनिश गुड है तो आप रखिए नॉर्थ वेस्ट या NNW यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखिए। अच्छा, इसके अंदर कौन सा सामान आप किस दिशा से बाहर लेकर के जा रहे हैं इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपके। जैसे मान के चलिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ स्क्रैप निकलेगा और कुछ निकलेगा फिनिश गुड। तो फिनिश गुड जब भी बाहर निकलेगा वो निकलेगा नॉर्थ N4 से। बाहर निकालते समय जो द्वार होगा वो नॉर्थ का दरवाजे से आप उसको फिनिश गुड को बाहर लेकर के जाइए, पहला वो। दूसरा, अगर स्क्रैप है तो स्क्रैप को हमेशा बाहर लेकर के जाना है आपको साउथ डायरेक्शन से बाहर लेकर के जाना। जब आप ऐसा करेंगे आपका बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में इस पूरा व्यापार चालू रहेगा और बहुत ही अच्छा मतलब आपके व्यापार के अंदर इफेक्ट देगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कृपया करके बताइए। नमस्कार।